हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 11। ओके, नाउ इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम बेसिकली जो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा नीट में या IIT JEE में आया हुआ। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, फाइन, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टाइम सेव करना है तो मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी लिख के रखूंगा। ओके, सो आप इसको नोट डाउन कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ओके, और या फिर आप खुद ट्राई कीजिए पहले, या फिर मैं तो करवाऊंगा इसका सॉल्यूशन। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले खुद ट्राई करें। ओके, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हो क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन की सेंस क्या है उसको समझने के लिए। ओके, बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन आपका किस काइंड का आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन पर्टिकुलर की बात करूँ, अगर हम इसको रट लेंगे तो दैट देयर इज अ नो मीनिंग। ओके, सो इसलिए आपको क्या करना है, पहले स्क्रीन को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, एंड आई एम श्योर आप कर लोगे, अगर नहीं हो रहा है इन दैट केस तब आपको वीडियो को चलाना, तब देखना। फाइन, सो मैं इसका सोल्यूशन डिस्कशन करता हूँ। ओके, सो अभी स्क्रीन पोज कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ। नाउ देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दिया है फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन। ओके, टेम्परेचर मेंशन कर दिया आपको। एक सेल दी हुई है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, ये कोई मेटल है। फाइन, और क्या दे रखा आपको, EMF ऑफ सेल दे रखी है। गॉट इट, EMF ऑफ सेल दे दिया आपको। और क्या दे दिया, जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, M2+ में जो मेटल है उसका रेशियो, और M+4 का रेशियो है 10⁻⁻⁴ फाइन। और क्या दे दिया आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया। ऑब्वियसली +4 से +2 में जा रहा है, सो दिस इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, कौन सा पोटेंशियल है ये, रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। ये वैल्यू वैसे तो हमें ऑलरेडी पता होती है, बट ये भी गिवन है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। गॉट इट, क्वेश्चन की सेंस को समझे, क्या फाइंड करना है हमें, ये x फाइंड करना है। ओके, ना अब देखो यहाँ पर आपके सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये 0 से +1 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फाइन, और यहाँ से +4 से आपका जा रहा है +2 में, दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल। ओके, सो मैं इन सेल को पहले लिख लेता हूँ। फाइन, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं चीज़ों से। ओके, सो लिखो आपका हाइड्रोजन वाला कैसे जाएगा, हाइड्रोजन गैस दैट गिव 2H plus aqueous plus 2 electron. Fine, this is your oxidation half reaction. Now come to the reduction half reaction. वो क्या होगा आपका, मेटल क्या कर रहा है, मेटल आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो M+4 +2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूर मेटल +2 aqueous. फाइन, सो नेट रिएक्शन क्या होगा इस आपका, नेट रिएक्शन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करेंगे आप, ये इलेक्ट्रॉन से चला गया। ओके, सो हमारे पास क्या मिलता है अल्टीमेटली, H2 गैस। ओके, इसका प्रेशर भी आपको ऑलरेडी गिवन है 180 m। फाइन, और क्या मिलेगा अपन को, M+4 aqueous दैट गिव यूर M2+ aqueous। ओके, प्लस 2H+ aqueous। ओके, इतना क्लियर हुआ नेट रिएक्शन लिख का। ओके, नाउ कम टू द नर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन पे है। फाइन, सो ई सेल क्या होता है आपका अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EM ऑफ सेल, माइनस, क्योंकि 98 केल्विन दिया सो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ 0.0591 n log बेस टू द पावर 10 क्यू। ओके, क्या होता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। फाइन, सो यहाँ से क्या की वैल्यू कैलकुलेट करो आप, क्या होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में क्या आएगा आपका, मेटल 2+ का कॉन्सेंट्रेशन, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि जो सोशियोमेट्री है वो पावर में चली जाती है। ओके, और यहाँ से आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रहेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस की हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में बात करते हैं। फाइन, और आपका मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ना अब देखो आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा, 1 मोलर। ओके, सो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। फाइन, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस भी आपको 180 m दे रखा, तो ये भी 1। सो यहाँ से हमारा क्या का वैल्यू क्या आ गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया क्या का, M2+ डिवाइड बाय M+4। ओके, नाउ करना क्या है, इसको यहाँ पर उठा के रखो। सो ई सेल is equal to standard EMF of cell minus 0.059 n। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी आपका 2 है, सो इसके अंदर भी 2 है, सो n का वैल्यू क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 है। फाइन, सो दिस इज योर 2 log बेस टू द पावर 10। ओके, क्या का वैल्यू क्या हो गया आपका, M2+ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय
M+4 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ना इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ, फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है, मतलब इसका कंप्लीट वैल्यू कितना है 10⁻⁴ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10⁻⁴x। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, हमने नर्स्ट इक्वेशन सिंपली खेल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, नर्स्ट इक्वेशन के साथ अभी खेलेंगे अपन लोग। फाइन, अब मेरे को क्या निकालना, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे पास मिल चुका, बस मेरे को ई नोट ऑफ सेल निकालना, स्टैंडर्ड ई नोट ऑफ सेल, वो आपको पता ही कैसे निकालते हो। ओके, और वो आप निकालोगे ई नोट ऑफ सेल दैट इज ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और आपको क्या लेना होता है दोनों का एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, सो कैथोड कौन है, यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर मेटल का रिडक्शन हो रहा है। ओके, उसका आपको पोटेंशियल गिवन है, वेयर ये रहा 0.151 वोल्ट। ओके, सो 0.151 माइनस एनोड कौन काम कर रहा है, एनोड की तरह आपका काम कर रहा है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है। फाइन, सो इसका हमें पता है स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है, 0। एक्चुअल में 0 होता नहीं है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसको 0 कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल में उसका वैल्यू 0 पे ना करके कुछ हायर वैल्यूज पे आता है, कुछ लोअर्स पे आता है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर इलेक्ट्रोड, जिसको हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए ये बात माइंड में क्लियर कर रखना कि 0 ओके हम कंसीडर करते हैं, बट देयर इज अ रोल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ओवर पोटेंशियल। ओके, सो ये 0 हो गया आपका, सो 1.51 वोल्ट। अब तो मैक्सिमम सारी वैल्यूज आ गई है, इसके अंदर पुटअप करो। ओके, मैं इसको रब आउट कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ओके, इस वाले को कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से इसका कोई मीनिंग नहीं, रिएक्शन का कर देना, रिएक्शन लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है, जेईई एडवांस 2016 का है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ओके, देखो अब क्या करेंगे, रखो ई सेल में वैल्यूज, ई सेल ई नोट का वैल्यू कितना है आपका 1.51 माइनस 0.059159 दे रखा है ना, डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10x, ये x आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी है। फाइन, और आपको ई सेल भी गिवन है, ई सेल का वैल्यू किधर आपका ये रहा, तो ई सेल भी आपको गिवन है, कितना है 0.092 दैट इज इक्वल टू 1.51 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, x आगे आ जाएगा, log 10 कितना, ये ऐसा हो जाएगा ना बेसिकली, अगर मैं log की बात करूँ x आगे आ जाएगा, सो log बेस टू द पावर 10, सो यहाँ पर x इंटू log 10 का वैल्यू 1, सो यहाँ से आपका x आ जाएगा। फाइन, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली x लिख दे रहा हूँ। गॉट इट, अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो इसको, ये जब उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सो 0.092 माइनस 1.51 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0592 इंटू एक्स। ओके, ना इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगा आपका माइनस 0.059। ओके, किसके बराबर आएगा, माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। ओके, सो मेरे को ये भी रब करना पड़ेगा, ये वैसे आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। ओके, मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ उसको। गॉट इट, सो होगा क्या, ये तो वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल आएंगी, सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 2, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2। सो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट, समझ में आया, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा सेंस लगाना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या, आपको x का वैल्यू बताना था। ओके, और आपको क्या दे रखा था, ईएमएफ सेल दे रखा है, जब ईएमएफ सेल दे रखा है और स्टैंडर्ड ई नोट की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा है। ओके, 298 केल्विन दे दिया, टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ना देकर के उनका रेशियो दे रखा था। फाइन, सो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखी, वहां से हमें पता लग गया कौन सा कैथोडा कौन सा एनोडा, वैसे वो तो आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में। गॉट इट, सो फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 2। ओके, सो हमने 2 का वैल्यू रखा, ई नोट ऑफ सेल निकाला, कैथोड माइनस एनोड, एनोड हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE, जिसका वैल्यू कितना 0। SHE क्यों है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन H+ का 1 मोलर है और प्रेशर भी आपको जो हाइड्रोजन गैस का दैट इज इक्वल टू 1 atm। ओके, सो ये हमने वैल्यूज को पुटअप कर दिया, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 0.59 से 0.59 कैंसिल, सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2। आई होप समझ में आया। ओके, सो इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी।
सो चलिए गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके, वही काम करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, ओपन करना है फोन को। ऐसा नहीं है कि यार चल रहा है तो चल रहा है, नो, ट्राई करना है। ओके, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटो क्या है, हमें परफेक्शन लानी है। फाइन, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सोल्व एज मैनी एज क्वेश्चन आई कैन। ओके, सो देखो इसमें क्या पूछा है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपको ई नोट गिवन है। ओके, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, और फॉर्मूले मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ओके, ये फॉर्मूला याद है। ओके, नाउ एन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। फाइन, सो आपका एन का वैल्यू तो 2 है। ओके, क्योंकि जिंक आपका किस में जा रहा है, जिंक 2+2 में। ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, बेसिकली उसका रिडक्शन हो रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। फाइन, और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो एन का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। एफ का वैल्यू आपको पता होता है, फैराडे कांस्टेंट, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। फाइन, हमें ई नोट ऑफ सेल गिवन है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये जेई का सवाल है ना, इसको ऐसे मत लेना। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं देख के बताता हूँ ये कौन सा है। ओके, सो ई नोट ऑफ सेल भी आपको गिवन है, और कितना गया, ये रहा 2 वोल्ट। हमें क्या, बस सारी चीज़ें फॉर्मूले में रखो, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। सो डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू कितना है, 2 × 96500। ओके, ई नोट कितना आपका 2। ओके, लेकिन मेरे को किस में निकालनी है, किलो जूल में। फाइन, किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग पूछा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, आई होप समझ रहे हो आप इस बात को कि मैं इसको 1000 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने किलो जूल में हमसे आंसर कोई है। ओके, ना इससे हम 20 से 20 चला जाएगा। फाइन, 5 पे करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 193। ओके, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अप्रोक्सीमेटली 386 किलो जूल पर मोल, ये इसका आंसर आएगा। ओके, मैच कर रहा है, 384 नहीं होगा, 192 भी नहीं होगा, माइनस 384 एग्जैक्टली दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आपको सब कुछ दिया हुआ था, बस ऐसे चुटकी में सवाल होना था। एक क्वेश्चन कब का ही बता देता आपको, ये आपका क्वेश्चन है रिसेंट का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था। फाइन, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन को पॉज करो, खुद ट्राई करो, देन प्रोसीड करो। ओके, नाउ अभी क्या कर रहे हैं, ये जेई का, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कौन से ईयर का है, बट रिसेंट का, ये प्रीवियस 10 ईयर्स में से है। ओके, नाउ आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, एक रिएक्शन दे रखा है, एक रिएक्शन, दोनों रिडक्शन की फॉर्म में है। ओके, क्योंकि दोनों क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ओके, उनका ई नोट दे रखा है। फाइन, जब ई नोट दे रखा है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, हमको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी दे रखा है। फाइन, इसका भी और इसका भी हमें क्या निकालना है, डेल जी नोट फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें करना है, इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फाइन, तो इसका रिएक्शन लिखो, तो कैसे लिखेंगे, कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो। फाइन, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है मैग्नीट्यूड में और साइन में, प्लस 0.123, इसका कितना है, माइनस 0.44। सो ये ज़्यादा है वैल्यू, सो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। फाइन, सो इसको मैं लिख लेता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा आपका गाइस, वो होगा आपका Fe सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसमें क्या होगा आपका ये वाला 2H+, ओके, +2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गैस, ओके, दैट गिव H2O लिक्विड। फाइन, सो नेट रिएक्शन क्या होगा इस आपका, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो नेट रिएक्शन यूर क्या हो जाएगा आपका, Fe solid plus 2H plus half O2, okay, that give your Fe+2 plus H2O। ओके, आपको चार्ज का भी ध्यान रखना है, जब रिएक्शन लिखोगे ना, आपको देखना है कि हमारे रिएक्शन सही में बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। ओके, अगर मैं आयरन देखूँ, यहाँ पर भी एक आयरन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस साइड में टोटल चार्ज कितना +2। ओके, यहाँ पर भी 2 × +1 कितना +2, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन,
दो हाइड्रोजन। सो फाइनली हमारा रिएक्शन का बैलेंस है। ओके, नाउ डेल जी नोट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, डेल जी नोट होता है माइनस एन एफ ई नोट। ओके, एन कितना है यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन से, तो बैलेंस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, मोर 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन, एफ का वैल्यू आपको पता है, ई नोट आपको गिवन है। सो करना क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मजाक कर दिया है तो एग्जाम वाले ने। सो -2 × 96500 इंटू ई नोट कितना है आपका, ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है ना, ई नोट ऑफ सेल, क्योंकि किलो जूल पर मोल में पूछ रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। ओके, नाउ ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर कर दें, ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। सो कैथोड का एसआरपी कितना है, कैथोड ये रहा अपना कैथोड, इसका कितना दे रखा है एसआरपी दे रखा है ना, +1.23 माइनस इसका एसआरपी कितना है -0.44। ओके, सो इनको ऐड करेंगे जब आ जाए आपका 1.63 वोट। फाइन, ये आ गया, सिंपल है ना, क्योंकि ये हमारा रिडक्शन था, कैथोड वर्क कर रहा है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन की उसका भी आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये एसआरपी का वैल्यू है भाई, ध्यान रखना दोनों, क्या है हमारा ये एसआरपी है। ओके, दिस शुड बी क्लियर। सो वो करना क्या, वैल्यूज को पुटअप करो बस, और उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। सो डेल जी नोट इज इक्वल टू -2 × 96500, ई नोट का वैल्यू आया आपका 1.6367 आया ना, 1.67, क्योंकि 1000 से मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने किलो जूल पर मोल में पूछा है। सो इससे ही चला गया 2, इससे 2 या जाए आपका 193 2 से 2 कैंसिल। सो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस आपका 324 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू आएगा। सो कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। सो बी विल बी योर आंसर। फाइन, यहाँ पर बस एक स्टेप था जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, इसका जरूर ध्यान रखना, आप से किलो जूल में पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन की सेंस आपको समझना है। ओके, ये किलो जूल पर मोल में आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ड्यू टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल पर मोल। फाइन, सो हमें यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानना था। आई होप वो तो आपका चुटकी का काम है पहचानना। ओके, सो ये समझ में आया, नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, है ना। क्या दे रखा आपको, एक रिएक्शन दे रखा है, फाइन, कंप्लीट रिएक्शन दे रखा है, उसका आपको ई नोट ऑफ सेल भी दे रखा है। ओके, एट Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ मोलर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है दैट इज 0.1 atm, pH दे रखा है 3, देन द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ओके, इस सेल का पोटेंशियल निकालना है। सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो मैं नर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या होगा नर्स्ट इक्वेशन आपका, E ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 298 पे दे रखा है। ओके, तो डायरेक्ट लगाएंगे 0.059 n log बेस टू द पावर 10 क्यों। ओके, ना अब देखो E नोट ऑफ सेल तो गिवन है, सो मेरे को क्या निकालना है, n निकालना है और Q निकालना है। फाइन, ये चीज़ तो निकालनी होती है हमें, 1 2 3 कोई भी सेल पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फाइन, सो आप क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम निकालते हैं रिएक्शन, लिखते हैं इसकी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फाइन, तभी तो n का वैल्यू आएगा ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, Fe जा रहा है आपके Fe+2 में, सो इसका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक्चुअली H+ का और जो O2 का एक रिएक्शन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोड एज अ इलेक्ट्रोड काम करता है, इसका पोटेंशियल वैल्यू भी होता है खुद का ही। आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे अपनी बुक में तो उसके अंदर देखना आपको एक कंप्लीट एक सेल की तरह इलेक्ट्रोड बिहेव कर रही है। ओके, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, Fe कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, बट सोशियोमेट्री में क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, तो आपको 2 कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आया, 2 मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, आपको रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा है आपका 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, और कितना ऑक्सीजन गेन करेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दैट विल गिव यूर 2H2O लिक्विड। फाइन, नेट रिएक्शन लिखो। नेट रिएक्शन क्या होगा आपका गाइस, आपका इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया,
So 2Fe solid that react with 4H plus O2 gas that give your 2Fe2 plus 2H2O liquid. Got it? सो यहाँ से आपका n का वैल्यू क्या रहा गाइस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 4. 2 मत लिखना, 2 की गलती नहीं करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो n का वैल्यू होता है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो बैलेंस्ड इक्वेशन में n का वैल्यू कितना गाइस आपका 4 है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन, सो आई एम कंसीडरिंग 4. ओके, नाउ इसका Q वैल्यू लिखना मैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या क्या होता है आपका, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट देखो क्या आपका Fe2 प्लस स्क्वायर. ओके, H2O कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है तो इसको कंसीडर नहीं करने वाले. Fe सॉलिड है, उसका भी एक्टिविटी 1 हो जाएगा, तो उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे. सो H प्लस का जो सोशियोमेट्री चला गया 4. ओके, इसके पावर में चला जाएगा. एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ कंसीडर करना है. ओके, अब वैल्यूज देखो किस किस का गिवन है. Fe प्लस 2 का वैल्यू गिवन है आपको, ये रहा. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है, लेकिन H प्लस का वैल्यू नहीं गिवन है. ओके, इनफैक्ट हमें क्या दिया, pH दिया है. सो pH से हम निकाल सकते हैं H प्लस का वैल्यू. इट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल. क्या करना है, pH क्या होता है आपका, pH होता है आपका माइनस log बेस टू द पावर 10 H प्लस. ओके, सो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस टू द पावर 10 H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH. pH का वैल्यू कितना है, 3 है. ओके, सो यहाँ से H प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, उधर जाके चला गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोलर. ओके, सो हमारे पास सारा कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आ गया, H प्लस का भी आ गया. ओके, यहाँ से हमने pH का फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ से H प्लस का वैल्यू निकाला. ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ये भी गिवन है. सो करना क्या, भी वैल्यूज़ को पुट डाउन करो. E नोट आपको गिवन है ऑलरेडी, सो वैल्यूज रखेंगे. जब हम E सेल क्या आएगा आपका गाइस, E सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4. 2 नहीं 4. गॉट इट. नाउ log बेस टू द पावर 10. प्रोडक्ट में क्या है गाइस आपका, Fe प्लस 2 का स्क्वायर. इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपका गाइस, वो आपका 0.1. ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.1. गॉट इट. नाउ क्या बच गया हमारे पास, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. बट इसका सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 4 है, तो इसलिए मैं पावर में क्या कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ. ओके, सो E नोट ऑफ सेल आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज यूर 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4. log ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई हो जाएगा 1/10 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12. गॉट इट. इतना समझ में आया. सो इसको मैं इधर कर देता हूँ. ओके, सो यहाँ से आपका E सेल कितना आ जाएगा, E सेल आपका आ गया 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4. ओके, सो ये 10 का पावर माइनस 6 है, नीचे 10 का पावर माइनस 13 है. सो जो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, log बेस टू द पावर 10 1 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएंगी. सो 10 का पावर माइनस 13 नीचे है और 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 आपका अपर पार्ट में है. ओके, सो कैंसिल आउट करेंगे 10 की पावर माइनस 7. जब इसको मैं अपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4 इंटू log बेस टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 7. मैं उसको ऊपर ले गया. फाइन. सो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. सो इसका वैल्यू आपको पता कितना आएगा, 7 आएगा. सो 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4 इंटू 7. ओके, सो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कैलकुलेट करना है. यहाँ कर देते हैं. E सेल क्या है आपका, E सेल दैट इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.06 कर देता हूँ फॉर द कन्वीनियंस. ओके, 0.06 डिवाइड बाय 4 इंटू 7. ओके, ठीक है. ना इसको जब क्वेश्चन को मैं सोल्व करना तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 7 की जगह 8 कंसीडर कर लेता हूँ फॉर द टाइम भी, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. ओके, क्योंकि हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 2. ओके, सो ये आपको हो जाएगा 1.67 माइनस 0.12. सो ये कहीं ना कहीं आपका
1.55 वोल्ट के आसपास आएगा। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आपको बस आंसर मैच करना। 1.55, 1.47 नॉट एट ऑल, 1.77 बिल्कुल नहीं, 1.87 नो, 1.57। ओके, सो डी इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि पीएच दे रखा था आपको, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ना दे करके इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया हल्का सा, वहां से हमने पीएच का यूज करके H+ का वैल्यू निकाला। फाइन, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज को जस्ट पुटअप किया। यहाँ पर बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर -13, ऊपर क्या 10 की पावर -6, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका जो लोअर साइड में क्या बचेगा, 10⁻⁻⁷, ऊपर जाके वो प्लस का हो जाएगा 10⁻⁷, सो log 10 7 आगे आ जाएगा, log 10 कितना होता है 1। सो ये वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया, सो आपका वैल्यू आ गया 1.55 वोल्ट। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, सो आई होप समझ में आया, सो नोट डाउन करो इसको। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। ओके, ईयर पे मत जाना, ओके, रिजल्ट का ही क्वेश्चन, ओके, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। सो आप स्क्रीन को पॉज करो, ओके, देन ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब आप वीडियो को चलाओ। फाइन, हमें एक रिएक्शन दे रखा है, उसको देख के बता देंगे, हम डेली सेल दे रखा है। फाइन, when the concentration of zinc 2+ is 10 times the concentration of copper 2+, क्या समझे, ये समझिए कि जो जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम हायर है एज कंपेरिजन टू योर कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, सो हमें क्या निकालना है, द एक्सप्रेशन फॉर डेल जी। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बार डेल जी नोट नहीं पूछा, इस बार डेल जी पूछा है। ओके, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नोट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में पहुंचता तो हम ई नोट लगाते, बट यहाँ पर ई नोट नहीं, हमें ई सेल निकालना पड़ेगा। फाइन, ओके, तो ई सेल कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, ई सेल वही नॉस्टिकेशन लगाएंगे, ई नोट ऑफ सेल माइनस, ओके, क्या 298 केल्विन दिया है टेम्परेचर, नो कहीं नहीं दिया है। सो मैं फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ 2.303 RT/NF log base to the power 10। ओके, नाउ रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू। ओके, नाउ एन का वैल्यू, अभी हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। पहले रिएक्शन हो क्या रहा है, बेसिकली आपका जिंक का और ऑक्सीडेशन, जिंक सॉलिड आपका जा रहा है, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड। फाइन, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो हमारा क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड दैट रिएक्ट विद कॉपर 2+ एक्वस दैट गिव यूर जिंक 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। गॉट इट। तो यहाँ से हमारा एन का वैल्यू कितना आया, एन का वैल्यू तो हमें पता लग गया 2 है, सो एन इज इक्वल टू 2। फाइन, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो इसका क्यों लिखो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में क्या है आपका, जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर सॉलिड है, इसका एक्टिविटी हम 1 लेंगे। फाइन, ऑलरेडी नोन है हमको जिंक और कॉपर 2+। ओके, इसका वैल्यू क्योंकि सॉलिड क्या है, उनका एक्टिविटी हम 1 कंसीडर करते हैं। फाइन, सो यहाँ से क्या का वैल्यू क्या हो गया आपका, जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ अब देखो ई नोट ऑफ सेल अपने को गिवन है। ओके, कितना देर का 1.10, ये हमें पता है, डेनियल सेल में हमारा इतना आता है 1.10 माइनस 2.303 RT। एन का वैल्यू कितना निकाला है, 2 इंटू एफ log base to the power 10। क्यू का वैल्यू क्या है, जिंक 2+ डिवाइड बाय कॉपर 2+। ओके, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या दे रखी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है जिंक 2+ का वो 10 टाइम स्ट्रोंगर है, मतलब 10 टाइम्स है। अगर मैं कंसीडर करूँ कॉपर 2+ का अपना क्या है, सी है कॉन्सेंट्रेशन, सो जिंक 2+ का क्या होगा, उसका 10 टाइम्स मतलब 10C। गॉट इट, बात समझ में आया। सो यहाँ पर रखो, बस करना क्या है, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 1.10 लिखे कोई जरूरी नहीं है, 2.303 RT/2F log base to the power 10। जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ यूर कॉपर 2+, कॉपर कॉन्सेंट्रेशन का C, तो C से C कैंसिल, log 10 कितना होता है 1। सो यहाँ से मेरा ई सेल का वैल्यू कितना आ गया, 1.1 माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई 2F, ये आ गया, log 10 का वैल्यू तो 1 हो गया। सो दिस इज योर ई सेल। ओके, ना क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि उसने क्या पूछा, डेल जी पूछा। ओके, एन का वैल्यू पता लग गया, एफ हमको पता ही होता है, ई सेल का वैल्यू रखना है जो हमारा यहाँ से आ गया। ओके, सो लेट मी रब दिस आउट। आपने
आई होप नोट कर लिया होगा ये वाला पोर्शन। में थोड़ा सा रिएक्शन रब कर देता हूँ। रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होगा, डेनियल सेल का कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार क्या हर लेक्चर में तो पढ़ रहे हैं। डेनियल सेल तो हर लेक्चर में आ रहा है ना, ये बहुत प्यार है इससे एनसीईआरटी वालों को और जो भी एग्जामिनर है ना। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, ओके, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें। सो डेल जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अभी अपन, ओके। सो यहाँ पर माइनस एन का वैल्यू कितना है 2 फैराडे कांस्टेंट एफ, ओके, इनटू ई सेल कितना गाइस आपका ई सेल, ये पूरा वैल्यू रख दो उठा के 1.1 माइनस 2.303 आर टी बाई 2f। फाइन, समझ में आया ना। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2f को पहले 1.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2.2f। फाइन, अब जब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस 2.303 RT डिवाइड बाई 2f, ओके। नाउ करना क्या, 2f से 2f कैंसिल आउट हो गया। फाइन, सो कितना बचा मेरा, ये प्लस वाला तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ 2.303 RT माइनस 2.2f, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डेल जी। डेल जी का वैल्यू कहाँ पर है, सो ये आपका सी ऑप्शन है। फाइन, सी को टिक मारो, आगे बढ़ो। व्हाट इट, कुछ नहीं था, सिर्फ एक क्लू ढूंढना था। वो क्लू क्या था हमारा कि जिंक 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम हायर है एज कंपेरिजन टू योर कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन। ई नोट हमको गिवन था, सो हमें बस ध्यान क्या रखना, इस बार डेल जी नोट नहीं पूछा है, ओके। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं डेल जी नोट समझ के एन एफ ई नोट सेल से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मारो, वही गोल हो जाएगी कहानी, ओके। सो आपको क्या क्या निकालना है, ई सेल निकालना विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हम कैलकुलेट किया, ओके। उसके बाद हमने वैल्यूज रखा 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है, सो आफ्टर कैलकुलेशन आपका दिस इज योर आंसर। फाइन, सो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो, ओके। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, फाइन। देखो स्क्रीन को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ओके, फिर प्रोसीड करो। नाउ द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। बेसिकली हमें हाइड्रोजन का प्रेशर निकालना है 298 केल्विन पे कि वो कितना होगा जिससे जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल 0 हो जाए, ओके। हमें पता है ई नोट ऑफ H+ तो कितना होता है 0 होता है एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन हमें क्या बताना है उसका पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हमें उसका पोटेंशियल बताना, स्टैंडर्ड नहीं। सो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, ओके। सो पहले क्या करो, आप हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड रहता है उसके लिए रिएक्शन लिखो। आप कैसे लिखते हो, 2H+ का कॉन्सेंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट गिव यूर H2 गैस, ओके। ना इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे आप, H+2 से क्या आ जाएगा H2, ओके, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ H+2 H2 इलेक्ट्रोड, ओके, माइनस क्या 298 केल्विन पे है, यस इट इज एट 298 केल्विन, 0.509 डिवाइड बाय n log base टू द पावर 10 क्यों, ओके। क्या में क्या 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 होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेड। सो प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन है, रिएक्टेड में आपका H+ है, n का वैल्यू 2 है, ओके। सो और आपको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SHE का, दैट इज इक्वल टू 0, फाइन। सो माइनस 0.059 डिवाइड बाय n का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, सी, ओके। ना अब देखो log base टू पावर 10 क्यों क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय रिएक्टेंट H+ का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री में कितना है 2 है, ओके। सो ये हो गया आपका E ऑफ H+2 H2। हमें ये वैल्यू निकालना है, ओके। सो H+ ये अपना कितना आना चाहिए, इन्होंने बोला है 0 आना चाहिए, ओके। सो ये वैल्यू कितना आना चाहिए 0। सो यहाँ पर भी मैं 0 लिख दे रहा हूँ। सो 0 इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ओके। लोग तो लिख लो यहाँ पर, लोग भूल गए, log base टू द पावर 10 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड योर H+ का स्क्वायर, व्हाट इट। नाउ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा, ओके, वो देखो अभी हमें लगाना है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। प्योर वाटर दे रखा है, ओके, प्योर वाटर का pH 7 होता है, वी नो उसका, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन, ओके। हमें बताया कि जो हमारा pH स्केल है, आई होप आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हो कि जो आपका
पीएच का स्केल होता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंड। अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूँ तो पीएच का स्केल इंक्रीज कर जाता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ तो पीएच का स्केल डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ओके, दैट इज योर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना होता है 10⁻⁻14 फिक्स होती है वैल्यू। ओके, सो यहाँ से हमारा जो एट pH 7 न्यूट्रल वाटर जो होता है उसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻7। गॉट इट। सो यहाँ से हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ओके, सो आपको बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। फाइन, सो वैल्यूज को रख दो, रखो यहाँ पर। सो जीरो को इस साइड में लेके जाऊँगा तो जीरो हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है, तो जीरो ही रखोगे इसको। सो log बेस टू द पावर 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है, इसका वैल्यू कितना आया 10⁻⁻7 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ओके, log बेस टू पावर 10 है ना। अब इधर देखो, इधर करते हैं इसको जीरो, log 1 का वैल्यू कितना होता है जीरो। सो मैं इसको log 1 भी लिख सकता हूँ, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस टू द पावर 10 1 इज इक्वल टू log बेस टू द पावर 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 10⁻⁻14। गॉट इट, इतना समझ में आया? नाउ log 10 से log 10 कैंसिल आउट हो गया। फाइन, सो यहाँ से 1 किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 10⁻⁻14। सो यहाँ से आपका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया 10⁻⁻14 ATM। गॉट इट। सो आंसर क्या है आपका? ए आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। फाइन, सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना था, ये प्योर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम डालेंगे, उन क्वेश्चंस को मिक्सअप करेंगे जैसे इसमें किया है। सो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है, वहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट किया, उसको हमने जस्ट पुट किया। ओके, ये पूरा वैल्यू जीरो था क्योंकि जीरो हमें होना चाहिए था। ये हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, बेसिकली प्रेशर निकालना था, ताकि जिस उस प्रेशर पे हमारा जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो जीरो हो जाए। सो उसको मैंने जीरो कंसीडर किया। ओके, सब इस वैल्यू को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, ये डिवाइड करूंगा। सो यहाँ पर मैंने जीरो का वैल्यू लिखा log 1, क्योंकि log 1 क्या होता है आपका जीरो होता है। आई शुड मेंशन हियर log बेस टू द पावर 10 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको याद रखना। सो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो, स्टार मार्क कर लो। ओके, सो नोट डाउन करो इसको। सो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 का, ये तो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्या दे रखा है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन आपको दिया एलिमेंट, फाइन, Br। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है डायग्राम में। ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू, डिफरेंट EMF वैल्यूज भी दे रखी है शोन इन द डायग्राम। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना, देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन किसका हो रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, वो बताना। ओके, नाउ ये आपके चार ऑप्शंस है। ओके, नाउ जिसने लैटिमर डायग्राम वाला जो प्रीवियस लेक्चर था वो देखा है ना, वो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकता है विद इन 5 सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 सेकेंड का क्वेश्चन है गाइज ये, अगर आपने लैटिमर डायग्राम देखा है तब, नहीं देखा तो कोई इशू नहीं है, अब देख लो उसमें क्या इशू है। ओके, सो मैं प्रोसीड करता हूँ आंसर पे। नाउ डिस्प्रपोर्शन देखो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो इसमें ब्रोमीन का। इसमें ब्रोमीन का कितना है +7। ओके, यहाँ पर होगा आपका +5, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा x + 1 - 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +1, यहाँ पर ब्रोमीन का +1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर -1। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस आपका, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू लैटिमर डायग्राम फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ कोई भी स्पीसीज डिस्प्रोपोर्शनेशन कब देगा, जब उसका EMF वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, ये मैं प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बताया था मैं। नाउ अब देखो, अगर मैं कंसीडर करूँ इसका डिस्प्रपोर्शनेशन, यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। फाइन, बात समझ में आया? ये तो कभी किसी केस में भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका खाली ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन वैल्यू इसका दिया ही नहीं है। सो BrO4 नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा, एक ऑप्शन कटा। नाउ इसका देखो, अगर ये इधर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस साइड में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो अगर मैं E0 निकालूँ, इसका EMF ऑफ सेल निकालूँ, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, सो ये कैथोड का वैल्यू आ जाएगा 1.5
-1.5 माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड SRP, ये कितना है 1.82, ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। EMF नेगेटिव आ रही है तो आपकी रिएक्शन हो ही नहीं रही है, क्योंकि डेल जी कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये भी नहीं होगा, BrO3 नेगेटिव को भी काटो। ओके, नाउ कम टू HbRO। यहाँ पर देखो HbRO को, इधर ये +1 से 0 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। Got it? ये जितना भी वैल्यूज गिवन है ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो SRP की बात कर रहा है। फाइन, यहाँ से +1 से जा रहा है +5 में, सो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, सो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी हम EMF कैलकुलेट करेंगे। EMF ऑफ सेल कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड नहीं लिखेंगे ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया है। सो कैथोड का कितना है 1.595 माइनस एनोड का कितना है 1.500 कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 0.005 वोल्ट। कैसा है पॉजिटिव, EMF पॉजिटिव आ रही है। EMF पॉजिटिव आ रहा है मींस रिएक्शन होगा तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। गॉट इट, समझ में आया? लैटिमर डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने ये। सो फाइन, हमारा आंसर क्या होगा HbRO। ओके, अभी जल्दी मत करना, ब्रोमीन पे भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है तो +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइन, सो इसका EMF कितना आएगा ब्रोमीन के लिए, कैथोड का कितना है 1.06, एनोड के लिए कितना है 1.5। सो हमें पता है वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है, EMF नेगेटिव तो रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कहाँ से होगा। फाइन, सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, C ऑप्शन है। ओके, वैसे ही इतना कुछ कहानी बताया है, बताने वाला नहीं था। अगर लैटिमर डायग्राम किया है विदिन 5 सेकंड आंसर मारोगे। हाँ, EMF कैलकुलेट करना है, यहीं पर पॉजिटिव आ रहा है 1.5 माइनस में 1.5 ओके 95 है तो यहाँ पर 0 तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। सो दिस इज माय योर आंसर। ओके, सो नोट डाउन करो इसको। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 का। ओके, ये तो काफ़ी फ्रेश क्वेश्चन है ना, नया गर्मा गर्म। इनको पोज करो, खुद ट्राई करो क्या निकालना है। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, पहले ही मेंशन कर दिया, n का वैल्यू कितना है 1। ओके, E नोट ऑफ सेल दे दिया, गिवन है E नोट ऑफ सेल कितना है आपका 0.59 वोल्ट। हाँ, ओके, एट 298 केल्विन दे दिया। ओके, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है रिएक्शन के लिए। कितना सिंपल सवाल है यार। E नोट ऑफ सेल क्या होता है आपका एट 298 केल्विन 0.0591 n log base to the power 10 Kc, ये फॉर्मूला होता है। ओके, E नोट ऑफ सेल गिवन आपको कितना है 0.59, ये हो गया आपका 0.059, n का वैल्यू कितना है 1, सो log base to the power 10 Kc। ओके फाइन, सो इसको कैंसिल किया, ये कितना आ गया 10 आ गया आपका। ओके, 10 आया। सो नाउ अब देखो log base to the power 10 Kc का वैल्यू कितना है 10। फाइन, जब इसका एंटी लॉग लोगे उधर लेके जाओगे सो Kc क्या हो जाएगा आपका 10 raised to the power 10। ओके, इसको क्या बोल रहे हो आप 1.0 इंटू 10 raised to the power 10। दिस इज योर आंसर। कहाँ आंसर, C ऑप्शन है। बिल्कुल हल्का सवाल था, कुछ भी नहीं था। ओके, फ्री के मार्क्स दिखे गए 4 नंबर है ना, जिसने कर दिया होगा उसकी तो चलो बल्ले बल्ले हो गई। गॉट इट, बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बस वैल्यूज को पुट अप करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये तो डेमो था, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, सो इसको नोट डाउन करो जल्दी। सो चलिए गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ओके, ये आपका है PMT कब का, ये PMT 2006 का है, PMT 2006। फाइन, हमें SRP दे रखा है Fe+2 Fe का, Fe+3 से दे रखा है Fe+2 का। ओके, हमें स्टैंडर्ड EMF निकालना है। सो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड की जब बात करेंगे तो E नोट ऑफ कैथोड फाइन माइनस E नोट ऑफ एनोड, और दोनों का क्या लेना है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन, सो यहाँ पर आपको क्या लेना है, इसका भी SRP लेना है और इसका भी SRP लेना है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमको दिया भी SRP हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर +2 से आप 0 जा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है। गॉट इट, यहाँ से +3 से +2 जा रहे हो तब भी रिडक्शन हो रहा है। फाइन, सो अब यहाँ पर देखो कैथोड कौन है और एनोड कौन सा। ओके, नाउ अब देखो
Fe0 से जा रहा है +2 में, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। गॉट इट, समझ में आया। Fe+3 से जा रहा है +2 में, सो इसका हो रहा है रिडक्शन। गॉट इट। सो ये हमारा कैथोड बनेगा, ये एनोड बनेगा। सो कैथोड क्या है आपका, बेसिकली कैथोड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आई आपकी, Fe कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपका, Fe+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe2+ में बाय गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, यही प्रोसेस हो रहा है ना बेसिकली। बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन को काउंट को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कटआउट ही तो करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से आ जाएगा। ओके ना, अब देखो तो कैथोड क्या हो गया हमारा, कैथोड हो गया Fe+3 से Fe+2। गॉट इट, समझ में आया। सो उसका वैल्यू कितना गिवन अपन को, 0.771 माइनस। एनोड क्या है हमारा, एनोड है Fe से Fe+2, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, Fe से Fe+2, हाँ ठीक है, Fe से Fe+2, लेकिन ये SRP गिवन है ऑलरेडी, सो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। -0.44 ये ना, सो ये हो जाएगा आपका 0.771 + 0.44, सो पॉइंट कितना हो जाएगा आपका ये 440, ऐड करो 1 यहाँ पर गया हमारा 1, सो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, कैलकुलेट करो यार, कितनी कैलकुलेटर ने ना ऐसा बना दिया है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 1.212 कितना आ गया, 1.212 वोल्ट। ओके, सो 121 आया ना, इसको हटा दो, ये लो। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ओके, रिएक्शन की सेंस को भी समझ रहा है क्या पूछा है। ओके, अगर पता लगे यहाँ पर वो लगा दिया लैटिमर डायग्राम, ना 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 ना, लैटिमर डायग्राम नहीं लगाना है, लैटिमर डायग्राम का क्वेश्चन ही नहीं है ये। ओके, ऑल्दो मेटल है हमारा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके, बट उसने डेल्जी का कहीं जिक्र ही नहीं किया, ना किसी का ईएमएफ पूछा है, तो इसने तो स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा है। स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल देंगे, वो तो बच्चों वाला खेल है, उसमें तो एक्सपर्ट हो चुके हैं आप लोग। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, हो गया 1 2 3, चलिए। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड गाइस, जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो मैंने करवाए हैं आपको। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दूंगा। ओके, सोल्ड है, आप बस एक बार उनका प्रिंट ले लेना, या फिर डाउनलोड करके आपको नोट डाउन करना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। फाइन। सो नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरफ जाएंगे, देन वी मूव टुवर्ड यूर आवर क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के जो हमारे फैराडे के लॉज हैं वो सब पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप समझ में आया। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।